17 जुलाई गुरुवार अति गण राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आप एक स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की तरीके से अपने काम को हुनर के साथ पूरा करेंगे। चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां एक तरफ आपके बात करने का अंदाज निराला होगा, वहीं ड्रेसिंग सेंस से भी आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। चंद्रमा और मंगल का षडाष्टक दोष, किसी को दुश्मन बनाने का कोई काम नहीं करें और दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का काम जरूर करेगा। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सफलता पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पित्त रोग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास चल ही रहा है। हम भोलेनाथ से सादगी जरूर सीख सकते हैं। भगवान शिव साधारण जीवन जीते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमें भी दिखावे से दूर रहकर सादगी भरा जीवन जीना चाहिए और इसी में सच्चा सुख है। मेरे प्रिय साथियों, आप मुझसे नित्य ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकूं। एक और बात, श्रावण मास चल ही रहा है। हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र अपनी मनोकामना के साथ हमें भेज दीजिए। हम विशेष रूप से द्रव्यों से अभिषेक करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। और वहीं 28 जुलाई श्रावण मास के तीसरे सोमवार को विशेष लाइव टेलीकास्ट भी होगा। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:10 तक सप्तमी रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सोनफार, बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। अति गंड और नया सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा और शनि का आज भी विष दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। शाम को 5 से 6 शुभ का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा राहु काल और आज सुबह 8:08 तक मृत्यु लोक की भद्रा भी रहेगी। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। अपने काम पर ध्यान दें और खर्चों को कंट्रोल करने पर विशेष ध्यान दें। दिन की शुरुआत जल्दी उठकर अपने फील्ड में अधिकतम ज्ञान अर्जित करिए और डे को पूरा डिजाइन करिए। मानसिक रूप से अपने आप को स्पष्ट रखिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन बहुत संतोषजनक नहीं है। सोचे गए काम नहीं हो पाएंगे और मुनाफे की डील में डिले हो सकता है। व्यवसाय से संबंधित अगर सरकारी मामले में कुछ काम अटके हैं तो अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन लेना जरूरी है और यात्रा को टालना ही उचित है। पार्टनर को लेकर यदि कोई बात परेशान कर रही है तो इससे पूछने में किसी और को नहीं, डायरेक्ट 1 to 1 बात करिए। बात मन में रखने से शंका का बीज पनप सकता है। स्टूडेंट किसी बात को लेकर उग्र स्वभाव वाले और चिड़चिड़े रहेंगे, जिससे नियंत्रण पाना मुश्किल रहेगा। विष दोष के बनने से नौकरी पेशा लोगों के टारगेट आज डिले होंगे, कुछ दिक्कत आएगी और आप घर और ऑफिस को लेकर थोड़े कश्म रहेंगे। लेकिन उच्च अधिकारियों का सहयोग लेना नहीं भूलें। किसी भी मानसिक परेशानी में आप बड़े डिसीजन न लें। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता है, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो हासिल नहीं कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मानसिक तनाव को कम करने के लिए मौन और शांत रहना होगा। नियमित सुख में थोड़ी गिरावट आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानी आप अपनी परेशानी समझेंगे तो शुभ रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने फील्ड में परेशानियों का थोड़ा सामना जरूर करेंगे, लेकिन शाम होते होते राहत की सांस जरूर लेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। अपना प्रॉफिट किस में है, अपने डे को डिजाइन करिए। सुबह उठते ही अपने प्रयास को जारी रखिए और दोपहर तक आप जल्दी फ्री होकर इनोवेटिव और कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। रूटीन में आप व्यस्त जरूर रहेंगे, लेकिन शुरुआत अपने इष्ट देवता की आराधना से करनी चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। आपको बड़े से बड़े
और छोटे से छोटे व्यक्ति का प्रेम और स्नेह मिले, इसके लिए अपने जो स्वभाव उसको सरल बनाइए। व्यापारिक गतिविधियां यथावत रहेगी, रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अभी कोई भी कारोबारी योजना अगर आपने मन में बनाई है तो किसी से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिससे उसका लेना देना नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन औसत है। एम्प्लॉयड पर्सन के हाथों में काम का परीक्षण की जिम्मेदारी हो सकती है। अपने काम को बारीकी से और बार बार रीचेक जरूर करें। वर्क प्लेस पर काम में मन लगेगा, लेकिन पेंडिंग काम को पहले नए अंदाज में पूरा करें। और दोपहर के बाद नौकरी में आ रही समस्याओं के लिए 1-to-1 बॉस से बात कर सकते हैं। आपके और आपके भाई बहनों के बीच रिश्ते और बेहतर हो, इस पर कुछ नयापन लेकर आइए। कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको खुश रख सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको बड़े डिसीजन लेने होंगे। माता पिता को बच्चों की मदद जरूर करनी चाहिए और उन्हें हमेशा समझाने की बजाय समझने का प्रयास करने से समस्याओं का निदान ढूंढने में आपको सरलता मिलेगी। मिथुन राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियां यानी बिजनेस पर्सन सामान्य स्थिति को भी थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा इनकम की उम्मीद नहीं है, लेकिन लालच करने पर इनकम जो हो रही है वो भी घाटे में चली जाएगी। व्यापारी लोग अगर कंफ्यूज है, डिस्ट्रैक्ट है, तो आज बड़े डिसीजन न लें, बल्कि एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। जॉब में कार्यभार की अधिकता की वजह से आप अपने व्यक्तिगत काम को समय नहीं दे पाएंगे। वर्क प्लेस पर अपनी पुरानी आदतों से अब आपको निजात पा लेनी चाहिए, जो कि बुरी आदतें हैं। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना और समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आपको नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। घर परिवार को समय दीजिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन नाजायज ना हो। स्टूडेंट स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करें, मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। सेहत आपकी कल से बेहतर है। किसी भी पारिवारिक या पारंपरिक संस्कार के कर्म से जुड़ रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। कर्क राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में कुछ अलग करके आप अपनी पहचान को बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापारी लोगों को अपने आसपास जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके साथ सौम्य व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। वर्तमान वातावरण की वजह से कार्य प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन लाना जरूरी है। फाइनेंशियल लाभ के संकेत है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर रणनीति बनाकर अगर आप इन्वेस्ट और खर्च करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। आपको खुद पर भरोसा ज्यादा रखना होगा, ना कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनकी सलाह में ही आपके काम की सफलता छुपी हुई है। जॉब करने वाले लोगों पर वर्कलोड ज्यादा रहेगा, तो वहीं उन्हें काम के साथ साथ कंपटीशन को भी झेलना होगा, लेकिन कंपटीशन को हेल्दी समझिएगा। जॉब करने वाले लोगों का पोस्टिंग यानी स्थान परिवर्तन की संभावना ज्यादा है। अगर आप खुद चाहते हैं तो आज दोपहर के बाद बॉस से बात कर सकते हैं, 5 बजे के बाद। स्टूडेंट को कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव पर अमल करना होगा और हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा एक दिन बनेगा। सेहत के मामले में पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए। छोटों की गलतियों पर हमेशा डांटना ही समझदारी नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्पेस दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप जॉब पाने के लिए या इंटरव्यू के लिए सफलता नहीं मिल पा रही, उसके लिए आज प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सफेद रंग के वस्त्र धारण करके सफेद आसन पर बैठ जाएं। पूर्व की ओर मुख करके अपने सामने एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर स्फटिक की माला रख दें। केसर और इत्र का छिड़काव करें। धूप अगरबत्ती करके ओम ह्रीम 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 सरस्वती नमः 1 माला या फिर 21 बार जाप करें। उसके बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाएगी माला। और जब भी आप जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसे पहन के जाइए। मन एकाग्रचित रहेगा, शांत रहेगा और सही जवाब देकर आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे। सिंह राशि, ददियाल या परिवार से अगर कोई अनबन है किसी सदस्य से तो उसे दूर कर दीजिए। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपके डिसीजन को खराब कर देगी। अगर कोई व्यावसायिक निवेश करने जा रहे हैं तो आज वो अनुकूल समय आपके लिए नहीं है। आपको अपने करियर और भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। नकारात्मक लोग और नकारात्मक सिचुएशन से अपने आप को दूर कर दीजिए। नेगेटिव सोच पालना अपने घर के आंगन में सांप पालने जैसा है। ये सांप सबसे पहले आपको ही डसेगा। जॉब के लिए प्रयासरत अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब सर्चिंग में समस्या थोड़ी आ सकती है, इसको लेकर मूड ऑफ ना करें। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में थोड़ा लोड बढ़ेगा। किसी और का काम भी आपको करना पड़ सकता है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए दिन थोड़ा अड़चनों भरा रहेगा या शुरुआत इसको लेकर हो सकती है, इसे बोलिए और आगे बढ़िए।
बच्चे अगर गलत राह पर चल रहे हैं और आप दुखी हैं तो अच्छा मूड देकर उनसे बातचीत करिए। सेहत के मामले में आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान कर सकती है। छोटे छोटे खर्चों पर लगाम लगाइए और अनर्गल शॉपिंग से बचिए, वरना आर्थिक रूप से परेशानी आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने फील्ड में सीनियर और जूनियर और कोच के साथ मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। जितना मौन और शांत रहेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस पहले से बेहतर रहेगी। कन्या राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ किसी के साथ भी अगर अनबन है तो उसे दूर कर लीजिए। आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए व्यय को सामान्य करना होगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करना होगा। पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं, लेन देन अपने सामने करिए, साफ सुथरा रखें और ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी आपको जरूर रखनी चाहिए। करियर बनाने के लिए समय अनुकूल है। जरूरत है युवा वर्ग को वायु की तरह तेजी से चलने की। सरकारी नौकरी में अपने काम के प्रति लापरवाही न बरतें, वरना आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो सकती है। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नौकरी की अगर तलाश में है तो अपने प्रयास जारी रखें। सफल होने और पोस्टिंग के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट को स्टडी पर फोकस करना होगा, इधर उधर की बातों से आपका ध्यान भटक सकता है। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे और कुछ राशि भी खर्च करेंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और माँ बाप यही तो चाहते हैं कि बच्चे एक साथ रहें। संतान से संबंधित कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी जिससे आप थोड़े खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए समय अनुकूल है। उन्हें किसी संस्था के द्वारा स्पॉन्सर भी किया जा सकता है। सेहत में सुधार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। मुस्कुराओ, क्योंकि वह मनुष्य होने की पहली शर्त है। एक पशु कभी मुस्कुरा नहीं सकता है, इसलिए आप इसी वक्त मुस्कुराइए। तुला राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। आपको अपने बेस्ट एफर्ट फ्रेंड्स के साथ देने होंगे और किसी के सीक्रेट को किसी और को नहीं बताना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेगी। दोपहर के बाद कोई डिसीजन लेने में दुविधा हो सकती है और कंफ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन में दुविधा अगर है तो डिसीजन नहीं लेने चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाएं सफलता की ओर बढ़ाएगी। महत्वाकांक्षा वो बीज है जिससे सज्जनता का विकास होता है। स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर पकड़ मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका शानदार दिखाना होगा। इसी से आप नहीं आपका काम बोलेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना ही भलाई है। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में समझदारी है। संतान के प्रति थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन तनाव के बीच आज कोई खबर भी आपको खुश कर सकती है। माँ बाप को मनोविनोद के साथ अपने बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। वैवाहिक जिंदगी में भावनात्मक रिश्ता और गहराएगा। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने से आत्मविश्वास बेहतर होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से यात्रा, अनुभवी लोगों से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। अतिगुण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। मीडिया और ऑनलाइन कार्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। आपका मन विलासिता की ओर आकर्षित होगा। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं उनके लिए आज का दिन कमजोर हो सकता है। अपनी कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करें। शत्रु पक्ष इसी का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस में अधिकारियों से मनभेद और मतभेद होने की संभावना है। अहम और वहम आपके भीतर आ सकता है। मन की एकाग्रता में ही सारा ज्ञान छुपा है। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब एक ही जगह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। रिश्तों के मामले में आपको संभल कर बोलना होगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट से थोड़े परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने अपने प्रयास को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। दिन चुस्ती भरा रहे, सुस्ती को बाहर रखें, इसी में आपकी भलाई है। घर के बड़ों का सानिध्य मिलेगा और उनकी सलाह में ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि कहाँ स्थित है एक ही शिला से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। मध्य प्रदेश में भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर में, इसी के पास एक पहाड़ी में अर्ध निर्मित शिव मंदिर में स्थित है यह शिवलिंग। इस मंदिर को भोजेश्वर शिव मंदिर के रूप में ख्याति प्राप्त है। मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के मध्य परमार वंश के राजा भोज के द्वारा किया गया था। इस शिवलिंग की पूर्ण लंबाई तकरीबन 18 फीट, इसका व्यास 7.5 फीट है। सिर्फ लिंग की लंबाई 12 फीट है। इस मंदिर के निर्माण को एक ही रात में कंप्लीट होना था और इसकी छत पूरी बनने से पहले ही सूर्य उदय हो गया, इसलिए यह अर्ध निर्मित मंदिर है। गर्भगृह की अधूरी बनी छत 40 फीट के 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। कभी मौका मिले तो जाइए और दर्शन करिए।
बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले वो और उलझ जाए। पार्टनरशिप, व्यापार से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज नहीं लेना चाहिए। इस समय धीरज, धैर्य और संयम रखना ही समझदारी है। व्यापारी लोगों को व्यापार में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा लेने चाहिए, क्योंकि इस समय चोरी चकारी की आशंका है। ऑफिस में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह दिन थोड़ा अशुभ हो सकता है, कोई फंसा भी सकता है आपको। विष दोष के बनने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में काम करते समय किसी की गलती और चुगली पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना उनको नहीं आपको ही नुकसान हो सकता है। सरकारी लोगों को कोई ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है, ऐसा इलीगल कोई काम न करें। आपके खर्च अधिक होंगे। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी की दिल से कंपनी की कमी महसूस करेंगे। स्टूडेंट किसी और की सफलता को देखकर थोड़े तनाव और ईर्ष्या में आ जाएंगे। शारीरिक तनाव के साथ साथ भावनात्मक तनाव भी आज शाम को बढ़ सकता है। सेहत में आपको गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। क्रोध, ये एक राक्षस है आपके भीतर जो मन की शांति को भंग कर सकता है। शांत चित्त रहकर सोचिए, इसे भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई भी ख्वाहिश अगर पूरी करनी है तो सहर्ष उसे स्वीकार करिए। बात करते हैं मकर राशि की। किसी की मदद लेकर या मदद देकर आपके काम बनने वाले हैं। व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार करने में आप सफलता हासिल करेंगे। साथ ही कुछ कानूनी अथवा निवेश से संबंधित जटिलताओं को सुलझाने के प्रयास में आप सफल होंगे, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को सभी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी। वहीं बैंक और सरकारी बैंक में से अटके हुए काम पूरे होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिशियल काम में लोड थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको मन लगाकर काम करना चाहिए, इसी में तेजी आएगी। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने काम को बार बार रीचेक करना चाहिए, गलती की गुंजाइश ना रहने पाए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, थोड़ा जटिल समस्या जो भी है पहले उसे सुलझा लीजिए। इसमें पिता की मदद आप ले सकते हैं। याद रखिए, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर न हो तो अंधेरा छा जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट कुछ अप्रिय घटनाओं से चिंतित हो सकते हैं। आपके और आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बीच सुखद संधि हो, इसके लिए आपको छोटे बड़े त्याग करने होंगे। आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ बात कहते हैं जो आपको बुरी लगती है, तो आप गौर से सोचोगे तो इसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई है। कुंभ राशि। सत्कर्म, पुण्य कर्म, सोशल कर्म करके अगर दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन आपका आनंदमय बीतेगा। व्यापारी लोगों को अपने स्टाफ की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी बातों को दिल से और दिमाग से सुनिए और फिर रिएक्ट करिए। व्यापारी लोग किसी भी तरह के उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने कंपटीशन को हेल्दी बनाएं। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करें। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में मदद के लिए को वर्कर्स पर निर्भर न रहें, खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को काम की अधिकता की वजह से अपने घर पर ध्यान देने या काम पर ध्यान देने में थोड़ी कमी महसूस होगी। हो सकता है ओवर टाइम भी आपको देना पड़ जाए। जिस काम को लेकर आप सहज नहीं हैं और असहज महसूस कर रहे हैं, तो स्वाभिमान को ताक पर रखे कोई काम नहीं करें। अपनी वैल्यूएबल चीजें, डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए, गुमना या मिस यूज का खतरा है। आत्मविश्वास बड़े अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है। इस दिन आपकी कुछ परेशानियां किसी और की वजह से कम या खत्म भी हो सकती है। कोई खबर शाम को आपको खुश कर सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, अगर आप कोशिश करेंगे और अपनी कमियों से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे, उतना ही आपके लिए सहूलियत वाला दिन हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। घर या वर्क प्लेस पर कोई गरीब दिखे, जरूरतमंद दिखे, कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको मदद की जरूरत है, मांग नहीं रहे, लेकिन आपको आगे चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। व्यवसाय में किए गए परिवर्तन आपको गति देंगे। बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों से या वरिष्ठ लोगों से मुलाकात या अनुभवी लोगों से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत हो, इसके लिए आपको ही जाकर एकदम औचक निरीक्षण करना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, इसी से आपका मन हर्षित होगा और जब मन खुश होगा तो दूसरों को भी आप पॉजिटिव कर पाएंगे। स्टूडेंट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित रहें और कठिन परिश्रम से जी न चुराएं। जॉब करने वाले लोग किसी और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है, लेकिन उससे पहले एक बार 1-to-1 अपने बॉस से बात कर लीजिए, आपको यही सम्मान और सही राशि मिल सकती है। सरकारी कार्यालय में अगर आपके काम पेंडिंग है तो दूसरों की मदद से वो पूरे हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ऑफिस की गतिविधियों के प्रति अट्रैक्ट भी होंगे और आपको कोई बड़ी या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इसके लिए तैयार रहिए। छोटे भाई बहनों के कारण
आज परिवार में खुशी आ सकती है, उनके साथ छोटे ही रहें और पारिवारिक जिंदगी में शांति हो, इसके लिए छोटे बड़े त्याग भी करने पड़ जाएं तो भी अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए खुशी का दिन ला सकता है। घुटनों में दर्द वापस परेशान करने आ रहा है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करेंगे पित्त रोग की। आमतौर पर 3 तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त यानी एसिड बनना। छठा भाव जो कि रोग का होता है, उस पर सूर्य विराजमान हो या सूर्य पापी ग्रहों के साथ विराजमान हो या किसी भी तरीके से पाप ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर हो तो पित्त रोग बनता है। ऐसा व्यक्ति गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन से परेशान रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम उनका गड़बड़ रहता है और ये लोग सावधानी नहीं रखते हैं। इस वजह से इनको कई बार पीलिया, अनिद्रा और भूख में वृद्धि, अल्सर जैसी बीमारी भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले रंग के फल अर्पित करते हुए धूप अगरबत्ती करें। इस दिन आप केले का पौधा लगाएं और उसके पास बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः एक माला जाप करें। कम से कम 11 बार जाप करें। हो सके तो किसी गरीब या जरूरतमंद बच्चे को जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाई के लिए जो भी मटेरियल हो या धनराशि हो वो भेंट करने से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।